गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो पाकिस्तान से आ रही है। जी हां, पाकिस्तान में फिर से चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान में सीपीईसी पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। पाक के पूर्व एफबीआर प्रमुख जुबैर जैदी ने चीन मॉडल पर सीधा निशाना साधा है। दावा है कि सीपीईसी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अब बोझ बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहां पर बिजली महंगी है और कर्ज ने उद्योगों की कमर तोड़ दी, यानी कारोबार की कमर तोड़ दी है। चीन के साथ व्यापार घाटे पर भी चिंता जताई जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में सीपीईसी की उपयोगिता पर नई बहस तेज हो गई है। जिस चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर बताया गया, अब उसी परियोजना पर पाकिस्तान के भीतर से गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान के पूर्व एफबीआर प्रमुख और जाने माने टैक्स विशेषज्ञ शब्बर जैदी ने दावा किया है कि सीपीईसी ने देश को आर्थिक मजबूती देने के बजाय भारी कर्ज, महंगी बिजली और बढ़ते व्यापार घाटे के जाल में फंसा दिया है। उनके मुताबिक चीन से लिए गए एक ऊर्जा परियोजना के कर्ज और उनसे जुड़े भुगतान का बोझ पाकिस्तान की इकोनॉमी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। जदी का कहना है कि महंगी बिजली की वजह से उद्योग प्रतिस्पर्धा खो रहे हैं, उत्पादन प्रभावित हो रहा है और निर्यात बढ़ाने की कोशिशों को भी झटका लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ व्यापार संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप बताएं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान में भी आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान में जो कारोबारी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ गया है और अब चाइना ने जो कर्ज पाकिस्तान को दिया है उसकी वजह से मजबूरन इकोनॉमी खस्ता हाल होती जा रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इकोनॉमी संभालने की कोशिश भले पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन रिजर्व के मोर्चे पर पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। चाइना ने सीपीईसी के लिए भारी भरकम कर्ज पाकिस्तान को दिया। अब सीपीईसी के कर्ज के बदले पाकिस्तान कितनी तरक्की, कितनी उन्नति कर रहा है, ये दुनिया जानती है। और एफबीआर प्रमुख जो शब्बीर जैदी ने चीनी मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं। अजय जांडियाल ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सीपीईसी के बहाने चाइना ने पाकिस्तान को मोटा कर्ज दिया, लेकिन उस कर्ज का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बजाय फिजूल चीज़ों में गया, चाहे वो आतंकवादी टेरर कैंप्स रहे हों, हथियार खरीदने की बात रही हो, पाकिस्तानी जो सेना है उनके जो बढ़ते खर्चे हैं, लंदन यूरोप में वो घूम रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। तो सीपीईसी का कर्ज लेकर पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि अब मजबूरी है। चाइना से तो बच नहीं पाएंगे आप अगर कर्ज नहीं चुकाएंगे तो। पाकिस्तान भली भांति और खासतौर के पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो भली भांति इस चीज को जानते हैं। उन्हें पता है कि उनका सर्वाइवल जो है चाइना के साथ दुश्मनी लेकर या चाइना के बगैर नहीं है। उन्हें पता है कि जहां से पैसा आ सकता है उसे ले लीजिए और उसी से आगे बढ़ सकते हैं। और पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमेशा पाकिस्तानी सेना के इशारे पर चलते रहे। वहां कभी डेमोक्रेसी जो है वो हुई ही नहीं। एक नाम मात्र डेमोक्रेसी जो वहां चलती है उसी का नतीजा है कि आप देखें सीपैक ही क्यों, आप देखें तो पाकिस्तान में ऐसे कई हैं इलाके हैं जहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो चीन की हुई है। अभी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट करवाने की तैयारी की जा रही है बलूचिस्तान में। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये जानबूझकर वहां की जाती हैं और उसके पीछे का मकसद बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान को एक चीज पता है कि पाकिस्तान पैसे कभी चुकाएगा नहीं। पाकिस्तान को यह भी पता है कि अपने बलबूते को वो कभी बेहतर हो नहीं सकता, तरक्की की ओर नहीं हो सकता। जो लोग वहां बैठे सत्ता में काबिज होते हैं, जो लोग सेना की मुखिया की कुर्सी पर या इंपॉर्टेंट चेयर्स पर बैठते हैं, वो इसमें फायदे लेते हैं, उसके बाद विदेशों में जाकर बस जाते हैं और पाकिस्तान वहीं का वहीं रह जाता है। बेशक जो विपक्ष में बैठे लोग जो हैं इस चीज को लेकर आवाज उठा रहे हैं, मगर जब वही विपक्ष की पार्टियां सत्ता में आती हैं, अब चाहे वो पुराने समय के आप देखें तो चाहे वो नवाज शरीफ रहे, चाहे वो बेनजीर भुट्टो रही, चाहे कोई भी रहा, तो जो भी लोग पावर में आए उन्होंने पावर कॉरिडोर में फायदा लिया और उसके बाद वो वहां से एक तरफ हो गए, अपने आप को सेट किया और उसके बाद चलते बने। यही चीज जो है पाकिस्तान में होती रही है और हो भी रहेगी। चीन का एक मुख्य मकसद था, चीन जानता था कि उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो जबरन जहां कब्जा कर सकता है जबरन सही, अगर जबरन नहीं तो इस तरीके से सही, अलग अलग तरीके से वो आगे बढ़ने का या अपने जो तरीके को आगे बढ़ाने का काम करता रहा। और चीन के लिए वो बेहतर था, क्योंकि चीन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आप देखिए भारत में भी, अब लद्दाख में चीन इसी तरह से अपनी इंकर्जन करता था, मगर जब यहां से उसको मुंह की खानी पड़ी तो चीन वहां रुका। इसी तरह से चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश की बात करें, लद्दाख की बात करें, इसके साथ साथ आप
दूसरी तरफ चले जाए, नेपाल चले जाइए आप, इसी तरह से वहां देखिए क्या किया है। चीन हस्तक्षेप जो है वो करने में माहिर है और वो प्रयास जो है चीन के जारी रहेंगे। बिल्कुल देखिए, और चीन की ये स्ट्रेटेजी अजय कि पहले आप सारे जो उनके फिजिकल एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप लीज पर लीजिए, उसके बदले आप मोटा कर्ज दीजिए, और जो देश ये नहीं चुका पाते हैं तो फिर चाइना उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, उनके एसेट्स पर कब्जा कर लेता है। अगर मुझे ध्यान है, अगर मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा जाए कि ज़्यादातर जो वहाँ पर बांध हैं या ऑफशोर जो प्रोजेक्ट हैं या जो कराची पोर्ट का बहुत सारा हिस्सा लीज पर चाइना ने लिया है, और अगर आप नहीं चुकाएंगे कर्ज तो चाइना उनको ले लेगा। देखिए वो ऑलरेडी आप ये कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी चीन के कब्जे तक पहुंच चुके हैं। और वजह क्या है? वजह स्पष्ट तौर पर यह है कि चीन ने वहां एक मोटी इन्वेस्टमेंट की है। चीन उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ेगा नहीं। सीपेक जो बन रहा है, उस सीपेक के बने या पूरा हो या ना हो, मगर आप एक चीज याद रखिएगा कि चीन सीपेक को लेकर बड़ा गंभीर है। अगर पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया या किसी और वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया तो चीन पाकिस्तान का बुरा हाल करने वाला है। इस इलाके को छोड़ेगा नहीं। बेशक बलूचिस्तान ने स्पष्ट किया है वो किसी भी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म नहीं होने देगा, पूरा नहीं होने देगा। कई हमले चीनी नागरिकों पर, इंजीनियर्स पर हो चुके हैं, मगर वो इस चीज में जो है वो अड़िग हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसके बदले में क्या करेंगे, किस चीज को ग्रैब करेंगे, ये एक बड़ा आने वाला समय में देखने वाली चीज होगी। और शबीर जो कह रहे हैं अजय, वो बात बहुत क्रूशियल है, और पाकिस्तान में कहने के लिए हिम्मत भी चाहिए कि आप वहाँ की पॉलिटिकल रिजीम और सेना के फैसलों पर क्वेश्चन करते हैं। फजलुर रहमान ने भी जिस तरह से मुनीर को शीशा दिखाया था, आईना दिखाया था कि भाई आप राजनीति करना चाहते हैं तो ये टीन टप्पर और बिल्ले फेंकिए और आके पॉलिटिक्स में उतरिए और चुनाव लड़िए। आप सेना में रहकर पॉलिटिकल रिजीम चलाना चाहते हैं, पॉलिटिकल टिप्पणियां करना चाहते हैं, ये शोभा नहीं था। मुझे लगता है शबीर ने जो बात कही है, FVR प्रमुख ने, मुझे लगता है कि ये कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से इस वक्त जिस तरीके के वहां के हालात हैं, उसमें यकीनन एक उसमें आप में दम चाहिए ये चीज कहने का। कह रहे हैं ये लोग और पाकिस्तानी सेना को एक्सपोज कर रहे हैं, सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। इस चीज को सराहना होगा, मगर ये कब तक कर पाते हैं और उसके बाद इनका क्या हश्र होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहा है, अजय जांडियाल मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। FBR के चीफ शबीर ने ये बात कही है कि CPEC की वजह से चाइना पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पर बहुत असर पड़ रहा है, बहुत फ्रेजाइल वो इकॉनमी हो गई है। और ये बात हालांकि उन्होंने पहली बार नहीं कही, इससे पहले भी वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर पाकिस्तान के सवाल खड़े कर चुके हैं। सेना पे लगातार बेतहाशा जो बजट बढ़ रहा है उस पर वो बात कर चुके हैं। महंगी बिजली, महंगा फ्यूल, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो रजीम है पाकिस्तान की वो जिम्मेदार है, इकॉनमिक प्लानिंग ठीक से नहीं होती, आप ग्रे लिस्ट में लगातार हैं, आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान चुप्पी साधे रखता है। इन तमाम चीज़ों का खामियाजा उसे उठाना पड़ा। अजय, अभी इकॉनमी की जो इतनी खस्ता हालत है उसके बावजूद जो इंटेल्स मिलते हैं कि अभी भी टेरर फंडिंग में पाकिस्तान ने अपने हाथ को कसा नहीं है, टेरर फंडिंग लगातार जारी है और उसी टेरर फंडिंग की बदौलत पाकिस्तान की इकॉनमी की यह हालत हुई है। देखिए बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अभी तक किया है, पाकिस्तान 1947 से, जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब से लेकर पाकिस्तान एक ही पॉलिसी पर चलता रहा कि वो किसी भी तरीके से भारत से बदला लेने के में पाकिस्तान इतना गिरता चला गया कि 1971 था, कारगिल वार थी, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से, उससे पहले जो अटैक हुए तमाम बेकार गए। मगर पाकिस्तान सिर्फ उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। बाकी दुनिया के कई देश जहां पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश भी एक समय तक आप देख बेहतर स्थिति में पहुंच चुका था, और आज जो हालत है पाकिस्तान की वो सब जानते हैं। और यही हाल जो है, जो टूटने कटने की हालात में पाकिस्तान है, तो आज वो इसी वजह से है कि वहां की जो रजीम है, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो इस चीज को समझना नहीं चाहते, इसे देखना नहीं चाहते। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद मुद्दा है, उनके लिए किसी भी तरीके से करप्शन होनी चाहिए, वो इस चीज को फोकस करते हैं। देश की तरक्की, लोगों की बेहतरी, ये वहां कहीं मायने नहीं रखती है। और यही वजह है कि आप देखें, बलूचिस्तान एक बड़ा खित्ता है जिसपे पाकिस्तान ने उस वक्त जबरन कब्जा किया, आज तक वो उससे अपने साथ नहीं मिला सके प्रॉपरली। POK की हालत देखिए, तो लोग आज क्यों कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर को कंपेयर करें, तो ये इलाके अपने आप में बयां करते हैं कि कौन कहां पहुंचा हुआ है। इसी तरह से TTP के साथ देखिए, उस TTP जिसका खुद तैयार करके, जिसका इस्तेमाल अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ पाकिस्तान ने किया, वो आज उनके खिलाफ करेंगे। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए, फॉर दीज अपडेट्स। खबरों में